हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास। तो इस बुक में आज हम 16 लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अ डिवोटी कंप्लीटली कंट्रोल द 6 बैड क्वालिटीज, विजित, शत, गुना। तो देखिए, वैष्णव का मतलब, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं कि अगर हम वैष्णव बन रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं आ रही है जो कि हमसे एक्सपेक्टेड है, तो हम वैष्णव नहीं है, है ना। तो ये कैसे डेवलप होती है क्वालिटी? ये क्वालिटी डेवलप होती है जब हम सतोगुण में आते हैं। उसके बाद हम जब वैष्णव का एसोसिएशन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो हमारी सोल की ये सब क्वालिटी है, लेकिन सब्जेक्ट गलत लग गया है, जिसके कारण कि इसमें प्रॉब्लम आती है ना। तो आज हम देखते हैं कि जो जो वैष्णव होते हैं, वो जो छह उनमें जो षट गुण जो है वो होते ही हैं। और वो छह जो अवगुण है उनको पूरी तरह वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो छह अवगुण कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मात्सर्य। अब देखिए, पूरी दुनिया इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है और अलग अलग तरीके से लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि उन्होंने कंट्रोल कर भी लिया है। लेकिन यकीन मानिए, जितने लोगों ने भी इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, वो और इसमें उलझते चले जाते हैं और बंधनों में पड़े रहते हैं। लेकिन जो भगवान ने प्रोसेस बताया है, उसके थ्रू अगर हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि वैष्णव जो कि कुछ भी नहीं करते, इतनी ऑस्टेरिटी, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम भी नहीं करते, कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए भी वो ललायित रहते, कोई ऐसे विशेष ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं रहते, वो बड़े आराम से भगवान की भक्ति करते हुए इन छह जो अवगुण हैं उनको पार कर जाते हैं, जिसको कि भौतिक जगत में रहकर आ, उसको दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि विजित षट गुना, भक्त कैसे ये क्वालिटी डेवलप कर सकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछेंगे, और थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आप देखेंगे कि आप इसको क्या बता रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे शिल प्रभुपाद ने इसको बताया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस भौतिक जगत में जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो बद्ध जीव है उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा माया में गिर जाता है ना। वो हमेशा माया में गिर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तटस्थ सस्ती मार्जिनल एनर्जी है। जीव भगवान की मार्जिनल एनर्जी। और दूसरी तरफ जो भगवान है, वो माया में कभी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते, है ना। क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति के अंदर है। तो भगवान की एक शक्ति होती है मार्जिनल, और एक शक्ति होती है अंतरंगा, और एक शक्ति होती है बहिरंगा। ये तो खुद ही माया देवी है ना। लेकिन भगवान कभी भी मार्जिनल जो पोटेंसी है उसकी तरह माया में प्रभावित नहीं होते। चाहे वो माया में आ भी जाए, भौतिक जगत में आते भी हैं, तब भी भगवान माया से प्रभावित नहीं होते। तो लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है, हालांकि वो भगवान का अंश है, लेकिन जब वो भौतिक जगत में आता है तो अपनी बद्ध अवस्था के कारण क्या हो जाता है, बैड क्वालिटीज में लग जाता है। तो भगवत गीता में 2.70 में भी प्रभुपाद कहते हैं कि पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाई द इंसेंस फ्लो ऑफ डिजायर दैट इंटर लाइक रिवर इन टू द ओशन विच इज ever been filled, but it always still can alone achieve peace, and not the man who strive to satisfy such desire, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं उनकी तुलना कैसे की जाती है? सागर से की जाती है। जैसे सागर में कई नदियां, जो जितनी भी नदियां हैं वो आकर मिलती हैं, लेकिन वो जो सागर होता है वो हमेशा सभी नदियों के आने पर, उनका जल आने पर भी वो अपने तट से जो कहते हैं ओवरफ्लो नहीं होता, है ना। उसी तरह जो भक्त होते हैं वो मटेरियल जगत में आते हैं, लेकिन इस मटेरियल जगत के जो दुष्परिणाम है, काम, क्रोध, लोभ, मद एंड मात्सर्य, जो बंधन में जीव को डालते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने के कारण क्या होता है? वो इन चीजों से रुक जाते है ना। आइए देखते हैं।
नेक्स्ट। हाँ, तो प्रभुपाद बताते हैं ये 6 बैड क्वालिटी क्या है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सर्य। तो काम का मतलब होता है सेक्स डिजायर्स। क्रोध मतलब जब हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती भोगने की तो क्रोध आता है हमारे ऊपर। और अगर वो डिजायर्स पूरी हो जाए तो हम हमारे अंदर लोभ आता है, और मिल जाए, है ना, फिर हम लगे रहते हैं। और क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है कि हम हमेशा भ्रमित अवस्था में रहते हैं, सही को गलत, गलत को सही मानते रहते हैं, है ना, भ्रमित अवस्था में रहते हैं। और पागलपन मद होता है हमारे अंदर, है ना, बहुत अहंकार होता है युवावस्था का, बुद्धिमानी का, सुंदरता का, पढ़ाई का, एजुकेशन का, परिवार का, बहुत मद रहता है ना। और हमारे अंदर क्या होता है, अन्य जीवों के प्रति जो है वो ईर्ष्या भाव रहता है, मत्सर्य, एनवियस, है ना। तो डिवोटी जो होते हैं उनमें ये क्वालिटी इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि वो जो है वो जानते हैं कि सब भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण सब में ये जो शरीर की जो उपाधियां ले लेके बैठे हैं, ये भगवान की फॉरगेटिंग के कारण हो रहा है। लेकिन ये सब है भगवान के अंश। और ये वास्तविक अवस्था इनकी क्या है, प्योर है। तो वो अपना परसेप्शन भी भगवान के अंश के रूप में करते हैं, और औरों को भी भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, इसलिए उनके अंदर लस्ट की जगह प्रेम होता है ना। तो वो उनकी ये जो तीनों छह जो बैड हैबिट्स हैं, इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिसके कारण उनको उनका ये जो बैड इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आता। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम में नरोत्तम दास ठाकुर भी लिखते हैं, काम कृष्ण कर्म तो अर्पणे। मुझे इलेक्ट्रिकल टेक आते आते छोड़ दिया हाँ, उसको, ठीक है। तो जितनी भी चीजें अगर हम उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। जैसे लस्ट, तो भौतिक जगत लस्ट से ही बना हुआ है ना, काम से ही बना हुआ है। लेकिन भोगने की प्रवृत्ति कब खत्म हो जाती है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भोक्ता भगवान को मानते हैं, तो हमारी भोगने की प्रवृत्ति लस्ट चेंज होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म प्रेम में आ जाता है। समझ रहे हैं। तो इसी तरह एंगर होता है। तो क्रोध करना, जो भक्त जो क्रोध करते हैं उसमें किसी का द्वेष या नुकसान नहीं होता है, किसी की भलाई के लिए वो क्रोध करता है, ट्रांसेंडेंटल क्रोध होता है ना। अब जो लोभ होता है वो भौतिक जगत में अगर चीजों को प्राप्त करने के लिए रहता है तो वो तो फिर बंधन का कारण है। लेकिन जब ये लोभ आध्यात्मिक जगत के लिए रहता है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को ज्यादा से ज्यादा तुष्ट रखने के लिए, कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए और करने के लिए, तो लौल्यम ही ऐसा चीज है जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कराता है। देखिए ट्रांसफर हो गया। मटेरियल जगत में लगता है तो व्यक्ति उसके पीछे, ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, तो एक घर हो जाए, फिर दो घर हो जाए, तो फिर ये हो जाए, है ना, एंडलेस चला जाता है। लेकिन यही लोभ जब भगवान की भक्ति की तरफ हो जाता है तो वही मद जो है वो उसका मुक्ति का कारण। उसके बाद आते हैं हमारा मद, है ना। अगर ये मद उपाधियां, व्यक्ति जब भक्त कैसे समझते हैं, ये शरीर की उपाधियां हैं, है ना, और वो शरीर नहीं है। तो ये उपाधियों को यूज किस में करता है, भगवान की भक्ति में। अगर उसके पास धन है तो भगवान की भक्ति में यूज करता है ना। अगर उसके पास इंटेलिजेंट है तो वो भगवान की भक्ति में यूज करता है उसको। सुंदरता है, बोलने की शक्ति है, जितनी भी ऑपुलेंस है उसकी, वो उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। जिससे क्या होता है, उसके जो भौतिक कलेश है या इसमें जो भौतिकता माया है वो उसका कलुषित निकल जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगने पर ये प्रसाद के रूप में उसको एक्सेप्ट करता है। क्लियर। तो भागवतम में भी 7:131 में नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि कृष्णा कैन बी सर्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्वालिटी इनटू द डिवोशनल सर्विस, है ना। जब हम कोई चीज भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भगवान उसमें अपनी कृपा डाल देते हैं और भौतिक दूषण को समाप्त कर, उसमें आध्यात्मिकता आ जाती है। तो प्रसाद में आध्यात्मिक आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप भगवान का प्रसाद लेते हैं तो वो अलग ही टेस्ट करता है ना। सिंपल बना होता है, लेकिन अगर आप भगवान का प्रसाद खाइए, देखिए इस्कॉन की खिचड़ी पूरे विश्व में बहुत फेमस है। आप लोगों ने खिचड़ी खाई है इस्कॉन की, है ना, कितना सिंपल है खिचड़ी
अगर घर में बने तो आधे लोग खाए ना। लेकिन इस्कॉन की खिचड़ी के लिए सब लोग पागल रहते। तो ऐसा क्या हो जाता है इस्कॉन की खिचड़ी में? क्योंकि वो भगवान को भोग लगता है ना। उसमें भगवान की जब कृपा शामिल हो जाती है तो वो जो है लेने से आनंद की प्राप्ति। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है, गोपियां के अंदर जो बात कही जाती है उनके अंदर काम है, तो वो जो काम है वो किस में बदल जाता है? प्रेम में, है ना। उसको बोला, यूज किया जाता है वर्ड काम, लेकिन गोपियों का जो भगवान के प्रति लगाव है वो क्या होता है एक्चुअल में? प्रेम। तो यहाँ पे बताते हैं गोपियों ने काम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, जो काम बंधन है ना। और कंस जो है भय के कारण, है ना। और जो शिशुपाल है वो उसने ईर्ष्या करता था भगवान से, है ना। और यदु लोग, यदुवंशी जो हैं, वो भगवान से मेरा बेटा है ना, मेरा बंधु है। और पांडवास जो हैं भगवान से बहुत स्नेह करते थे, है ना। तो जनरल डिवोटी, बट अवर डिवोशनल सर्विस ऑपरेट द मर्सी ऑफ कृष्णा, लेकिन उन लोगों ने ये चीजों को भगवान पे केंद्रित कर दी, तो वो भगवत धाम चले। समझ में आ रहा है? जब हम चीज भौतिक जगत को भोगने की प्रवृत्ति रखते हैं तो बंधन में है। जब हम इसको भगवत प्रसाद के रूप में लेने लगते हैं तो वो बंधन का कारण नहीं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है किसका? एक सरपेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक, मान लीजिए एक सांप है ना। सांप को जो सारा पॉइजन होता है उसके दांतों में होता है, टीथ में, है ना। तो जो सांप पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो पॉइजन टीथ है उसको तोड़ देते हैं। तो अब वो सांप जो है उसके अंदर पॉइजन नहीं रहता, तो वो सांप घातक होगा? वो सांप घातक नहीं होगा ना, क्योंकि एक सांप से प्रॉब्लम क्या है कि वो जब काटता है तो उसमें पॉइजन ट्रांसफर करता है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर वो एलिमेंट ही निकाल दिया जाए तो क्या होगा? वो विषैला नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारे जो सेंसेस हैं, आईज हैं, नोज है ना, ईयर्स हैं, माउथ है ना, टच है, स्किन है, ये जो सेंसेस हैं, ये जो सेंसेस जब भोग के लिए लगे रहते हैं तो बंधन के कारण। और जब हम इन्हीं चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारी मुक्ति का कारण हो जाता है। देखिए कितना सुंदर ये साइंस है जो शिल प्रपात ने हमें डिवोशनल सर्विस कृष्ण भावना भावित दिया, जिसको हम ये समझ पाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे 24 आवर्स सततम की जा सकती है। अदरवाइज ये नॉलेज नहीं था, है ना। तो ये इतना सुंदर और गुह्य नॉलेज तो है इसमें दिया जा रहा है। अब हम एक एक जो है, जो प्रॉब्लम्स है, षड अवगुण है, उनको देखेंगे कैसे वो जब भगवान की सेवा में नहीं लगते तो अवगुण रहते हैं, लेकिन भगवत सेवा में, वैष्णव में जो लस्ट होता है वो कैसे भगवत प्रेम की ओर लेके जाता है ना। बंधन का नहीं, कृष्ण प्रेम भगवत धाम जाने का साधन बन जाता है। तो लस्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये सेक्स डिजायर। तो लेकिन जो गोपियों ने, जो भगवान बहुत सुंदर, जो कृष्ण है, यंग बॉय यंग गर्ल्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, तो एक यंग यंग बॉय है भगवान और गोपियां यंग गर्ल्स हैं। तो यहाँ जो भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के साथ रहने की जो प्रवृत्ति है वो काम कहलाती है, बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्रेम है। तो भगवत गीता में भगवान ने एक, कैसे समझेंगे? कहेंगे आप भगवान से प्रेम करते हैं तो बोला आप भगवान के साथ कोई रिलेशन रखते हैं तो वो सही है। और हम अगर जैसे एक बोलते हैं ना, कृष्ण करे तो सब कुछ ठीक है लेकिन हम करे तो करेक्टर ढीला, है ना। कृष्ण गोपियों के साथ कुछ भी करे, किसी भी लड़कियों के साथ कुछ भी करे, तो वो श्रेष्ठ और भगवान कहलाते हैं। और हम करते हैं तो हमको बोला जाता है इसका करेक्टर ढीला है। है ना। इसको कैसे समझे? जिसको समझने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़े कि भगवान की जो क्रियाएं होती है, जन्म कर्म, वो दिव्य होते हैं, वो भौतिक जगत के लोगों की तरह नहीं होते। ये समझने के लिए भक्ति आवश्यक है कि कैसे भगवान के जन्म और कर्म जो होते हैं वो दिव्य होते हैं, है ना। और भगवत गीता के 7.11 श्लोका में, 7वें अध्याय का नाम क्या है भगवत गीता का? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान,
है ना। तो भगवत ज्ञान में भगवान ने क्या क्या है, धर्मो विरुद्ध भिषुते काम अस्मि। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं काम हूं। बताइए। तो काम गलत नहीं है, लेकिन धर्म युक्त काम सही है, अधर्म युक्त काम जो होता है वो गलत है। समझ में आ रहा है। किसी भी स्त्री पुरुष का मिलना या एक दूसरे के साथ रहना करना, सेक्स लाइफ करना, ये गलत कब होता है, जब अधर्म से किया जाता है। भगवान ने जो नियम बनाए उसके नहीं करके अपने मनमाने ढंग से जब उसको किया जाता है, तब वो अधर्म। लेकिन अगर धर्म युक्त काम होता है, कहते हैं भगवान वो काम मैं हूं। क्यों? क्योंकि उस काम से समाज की सृष्टि होती है ना। हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बच्चे पैदा करते हैं जो समाज को एक सही मार्गदर्शन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब अगर हम इसका पालन नहीं करते, तो आतताई संतानें उत्पन्न होती है जो पूरे समाज को नष्ट कर। तो आज आज देखिए, आज के समाज में आप लोग ऐसा देखते हैं ना कि हम जो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, हर चीज को हम ये दिखाते हैं सब सही है। तो फिर उसका रिजल्ट क्या है? आज आतताई संतानें हैं जो रूल्स को नहीं मानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर। तो यहाँ तो वो पतित कर ही रहे हैं, सारा चीज पोल्यूटेड कर ही दिया, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब पोल्यूटेड हुए कि नहीं हुए? सुबल मित्र प्रभु। पूरी वातावरण खराब हो चुका है बुरा हर बात है। दृष्टिकोण। और उसके साथ साथ मन जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है ना। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में यमुना क्लीनिंग का काम चल रहा है ना। तो अगर हम यमुना क्लीन भी कर दे, लेकिन अगर मन नहीं क्लीन है लोगों का, तो वापस उस यमुना को गंदा कर देंगे, है ना। मन क्लीन होने पर हमें समझेंगे कि यमुना में हम डर्ट न डालें, गलत चीजें न करें, है ना, इंटॉक्सिकेशंस वगैरह न डालें, है ना। तो फिर क्या करें, जो पूजा की सामग्री वगैरह होती है, उसके लिए हम लोगों को जैसे ये होता है, दक्षिण भारत में एक यज्ञ कुंड बनाते हैं या एक रखते हैं सामान, उसमें जितने भी भगवान की पैराफेर्नालियाज रहते हैं उनको वो अग्नि को समर्पित कर देते हैं। तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे भगवान के वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, और भी कई चीजें होती है, फोटोज होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। तो क्या होता है, उसको अग्नि को समर्पित करने से ऐसे कई विग्रह लोग बनाते हैं, गणेश पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। तो जरूरी नहीं कि उसको बड़े बड़े नदियों में ही डंप किया जाए, आप बड़े बड़े टैंक बना के उसमें डंप कर सकते हैं। अगर वो जब मिट्टी निकल जाए तो उसको हम कहीं भी डाल सकते हैं। इसे नदियां जो हैं वो पोल्यूटेड नहीं होंगी। लेकिन जब हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यमुना का इम्पोर्टेंट क्या है, गंगा का इम्पोर्टेंट क्या है ना, कितनी मेहनत से हम भर धरती पर वो लाई गई, वो हमारे जीवन है, तो तब हम ना उसके प्रति इतना लगाव रखेंगे। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना, कि जब हमें पता रहेगा और हम कंट्रोल रहेगा एल से सेक्स, तो वो धर्म की ओर जाएगा। लेकिन नहीं रहने पर क्या होगा, वो गलत दिशा में जाएगा। मैंने सांप का एग्जाम्पल दिया, आगे चलिए। तो लोग जब धर्म से नहीं रहते हैं, भक्ति भाव से नहीं रहते हैं, तो वो अधर्म करते ही हैं, है ना। वो अधर्म करते ही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कुब्जा ने भी देखे भगवान को कैसे अप्रोच किया था। लस्ट था ना, काम की वजह से भगवान को भोगना चाहते थे, भगवान का संग करना चाहते थे। लेकिन देखिए क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं, बट एज सुन एज कृष्णा लोटस फीट टच्ड हर लस्टी कंटामिनेशन वेनिश्ड। सिमिलरली जो वुमन गिव द फॉरेस्ट वृंदावन अप्रोच कृष्णा फॉर अ डिस्टेंस। श्रीमद् भागवतम में भी डिस्क्राइब किया जाता है कि जो स्त्रियां थी उनके अंदर जो कामुक डिजायर है वो कभी कंप्लीट नहीं होती थी। लेकिन भगवान के चरण कमलों का जो कुमकुम गिरा रहता था रास्ते में, है ना, उनको जब वो अपने हृदय में लगाती थी तो उनकी काम वासना खत्म हो जाती। तो भगवान की भक्ति करने पर इसीलिए विग्रह सेवा बताई गई है ना। विग्रह सेवा है, भगवान की भक्ति करने से हमारा जो ये जो काम है, जो कि शत्रु है सबसे बड़ा जीव का, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि अर्जुन पूछता है कि भगवत गीता में कि हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती हमें पाप करने के लिए ढकेल रहा है। तो भगवान वो बताते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु कौन है, वो एक काम, है ना। और काम का छोटा भाई क्या है?
क्रोध। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फैमिली है पूरी, है ना। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, और इनकी जो कलुषित अवस्था है वो भगवान निकालते हैं। नेक्स्ट। फिर हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन जो है वो बताते हैं कि इट इज only it is lust only Arjun later transfer into wrath which is all devoid sinful enemy of this world, है ना। लस्ट जो है उससे ही पूर्ति नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं। तो जो आपने देखा एग्जाम्पल क्या देखा, कि जब लस्ट को भगवान की सेवा में लगा जाए तो भगवान की सेवा में लगने पर वो लस्ट खत्म होकर प्रेम रूप में बदल जाता है। लेकिन जब भगवान को हटा दिया जाता है पिक्चर से, तो वही लस्ट जो है बंधन का कारण बन जाता है। तो द प्योर प्रेजेंस ऑफ कृष्णा रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज, प्रभुपाद कहते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान काम वासना को खत्म करके अपना प्रेम दे देते हैं, है ना। तो डिवोशनल सर्विस कैन बी कंपेयर टू द सन। जैसे सूरज होता है, सूरज जब निकलता है तो कहता है जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, मल है मूत्र है, सबके ऊपर पड़ता है। लेकिन क्या सूरज कभी गंदा होता है? नहीं ना। कभी उसकी किरणें गंदी होती है कि नहीं, नहीं अब ये तो मलमूत्र से आया है मैं तो नहीं लूंगा, नहीं, वो हमेशा प्योर बनी रहती है। उसी तरह से ये जो काम जो है जब भगवान की सेवा में लगता है तो क्या हो जाता है? क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? देख रहे हैं ना कि भक्तों के पास जो चीजें रहती हैं कैसे प्रेम में परिवर्तित होने से उसका। नेक्स्ट। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, बट हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द गुड फॉर्चून ऑफ लूजिंग अवर लस्ट इन दैट वे। मान लीजिए हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन हम कैसे काम को निकाल सकते हैं, तो आंसर देते हैं कि द आंसर इज दैट enter Krishna Lila by hearing from authorized source. To hear of him an unauthorized source है, we can in the Prakat Sahajya. Prakat Sahajya is perverted form of Vaishnavism in which the practitioners try to approach Krishna while still engaging in mundane sex. But when Krishna Lila is heard properly for the right source, तो क्या होता है, हमारे जो लस्ट की डिजायर है वो खत्म हो जाती है। जब रास लीला, जैसे अभी होली का सीजन है, हर जगह भगवान के बारे में राधे राधे करके केवल केवल फूहड़ प्रस्तुत किया जाता है। कितने लोग हैं जो गौरांग अष्टकम गाते हैं? कितने लोग हैं जो षड गोस्वामी की चीजों को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो उपदेशामृत पढ़ते हैं, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, है ना। और फिर कितने लोग हैं जो आगे जाके भगवान के उन प्योर लव को डिफाइन कर पाते हैं? क्योंकि उनका सोर्स जो सुनते जिससे हैं वो ऑथराइज्ड नहीं है। इसलिए उनकी जो भगवान के प्रति जो भक्ति होती है वो भी कामुकता में बदल जाती है। नेक्स्ट। तो हमें अगर कामुकता दूर करनी है तो हमें जो भागवतम है या हमारे ग्रंथ है उनको सही सोर्स से सुनना होगा। ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सुनते किससे हैं? हम जिससे सुनते हैं वैसे हमारी फिलॉसफी बनती है, फिर हमारा जीवन वैसे ही होता है। इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑथराइज सोर्स से सुने। नेक्स्ट। दूसरा है क्रोध। जैसे हम बताते हैं, बताया था कि जब क्रोध जो होता है वो क्या करता है, जब सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या होता है, सॉरी, काम जो है सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्रोध में परिणत हो जाता है। लेकिन भक्त जो है वो जब क्रोध को करता है तो भगवान की सेवा में उसको लगाता है। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि भक्त जो है कभी क्रोध नहीं करता है, बिल्कुल रॉन्ग फिलोसफी, है ना। भक्त जो है, अभक्त जब जो है भक्तों का मजाक उड़ाते हैं या उनके प्रति कोई द्वेष भाव रखते हैं तो वो एंगर प्रेजेंट कर सकता है। अगर गुरु के प्रति कोई व्यक्ति ऐसा चैलेंज करता है, उन पर लालछन लगाता है, कोई अपशब्द बातें करता है, तो ये डिवोटीज का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को डिफीट ना होने दें। हालांकि गुरु डिफीट स्वीकार कर लेंगे, लेकिन योग्य अगर प्रामाणिक गुरु हैं तो शिष्यों का कर्तव्य क्या है कि उनकी डिफीट को स्वीकार नहीं करें। कोई एग्जाम्पल है? आप लोगों को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? रूप शैला जी, गोस्वामी जी उस ब्राह्मण को बोलते कि रूप गोस्वामी जी को आपने कैसे मेंशन किया, वो ठीक। हाँ, एक एग्जाम्पल आपको आ गया, जीव गोस्वामी का, है ना। और
ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये ना, इसके आगे का करो। तो जो भक्त है वो बहुत जगह एंगर शो करता है, कहाँ कहाँ। जैसे अगर कोई मदर है तो वो एंगर शो करती है ताकि बच्चे या उनके सबॉर्डिनेट जो है, इसी तरह टीचर जो है वो एंगर शो करता है। तो उसका क्या होता है, क्रोध वहां पे गलत नहीं होता, क्योंकि वो उस छात्र के बेनिफिट के लिए होता है। इसी तरह से नारद मुनि ने एक बार एग्जाम्पल दिया गया ना, कि एक बार नारद मुनि गए और सांप था। तो उसने क्या किया कि लोग उसको पत्थर मार रहे थे, तो नारद मुनि ने बोला कि भाई क्या हो गया। तो नारद मुनि को सांप ने बोला कि भाई आपने कहा था कि किसी को डसना मत। आपने पिछले बार मिले तो कहा था किसी को डसना मत। तो मैं अब जो है किसी को डसता नहीं हूं, तो लोग क्या करते हैं, मेरे से डरना छोड़ दिए हैं, और सब लोग, एक बच्चा तक मुझे पत्थर मारता है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैंने ये कहा था कि तुम डसना मत, लेकिन फुंकारने के लिए थोड़ी मना किया था। समझ में आया। तो उसी तरह से भक्त जो क्रोध करते हैं और मटेरियल जगत के जो लोग क्रोध करते हैं, जो बहुत अंतर होता है। मटेरियल जगत के लिए जो क्रोध करते हैं उससे अनिष्ट होता है, किसी का भला नहीं होता। क्रोध करने वाले व्यक्ति भी अनिष्ट करता है, वो खुद भी बहुत से अनिष्ट कर देता है ना। लेकिन जो भक्त क्रोध करते हैं वो भगवान को और कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उसको सिखाने के लिए करते हैं। इसलिए वो क्रोध जो है वो होना, थोड़ा सा फुंकारना जरूरी है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। तो क्रोध को भी भगवान की सेवा के लिए यूज है। भाई अर्जुन क्रोध नहीं करता तो युद्ध कर लेता। महाभारत का युद्ध, आइए आइए प्यार से बैठे बैठिए, थोड़ा सा गला काटना, ऐसे युद्ध करता नहीं, उसके लिए क्रोध की जरूरत थी। तो इसी तरह से जब ऐसे इस तरह की अवस्थाएं होती हैं तो क्रोध भक्त प्रेजेंट करते हैं। यानी ये सिंबल, बहुत से लोग कहते हैं ना आप भक्त हैं और क्रोध कर रहे हैं। तो भाई क्रोध एक जीवन के काफी शेड्स में से एक लक्षण है, इमोशन है ना। तो वो होना चाहिए, लेकिन वो सही समय पर सही तरीके से होना चाहिए। तो क्रोध को भी भक्त जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे उसे अप्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट। हाँ, एडवांस स्टेज में भी होता है, इसे बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्टर ऑफ डिविजन, व्हेन कृष्णा एंड हिज फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, है ना। तो यशोदा मैया को बताया गया भाई तालवन में ये अकेले चला गया था, और हम लोग ने बोला कि हमको वो फ्रूट्स खाना है, तो कृष्णा अकेले चला गया। तो धेनुका सुरकस ने अकेले वध किया। तो जब यशोदा मैया ने सुना, उनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने उन बच्चों को जो उनको बोले थे कि मुझे वो फल खाना है, और कृष्णा तुम चले जाओ मार, तो उस उन बच्चों को उन्होंने क्या किया, घर में बंद कर दिया यशोदा ने, कि तुमको मैंने कृष्ण के प्रोटेक्शन के लिए तुम लोगों को भेजा है, और तुमने कृष्ण का ध्यान नहीं रखा, तुमने कृष्ण को अकेले भेज दिया देनिकासुर का वध करने के लिए। तो इस तरह के जो प्रोटेक्शन है वो प्रेम को इनहेंस करते हैं, है ना। इसमें उनका किसी से दूषण नहीं है, लेकिन ये ऐसा है। इसी तरह से नकुल जो है, जब शिशुपाल जो है बहुत भगवान के लिए अपशब्द बोला था, तो शिशु नकुल बोलता है कि अगर किसी को लगता है कि कृष्ण जो है वो डिजायरेबल नहीं है, प्रथम पूजनीय नहीं है, अग्र पूजा उनकी नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सामने आता हूँ, और मेरे से कोई लड़ाई करके दिखे, मैं उसको एक किक मारूंगा, और उसका जो सारा जो सर पे जो मुकुट वगैरह सब गिर जाएगा, है ना। अगर किसी को लगता है तो मैं उसको चैलेंज देता हूँ। तो किसी की हिम्मत है तो आ जाए, मेरा जो तलवार है वो यमराज के समान उसके ऊपर गरजेगा। तो यहाँ पे क्या ये क्रोध गलत है? नहीं, ये क्रोध होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें एस्पेक्ट हमें समझ में आ चाहिए। भक्तों में क्रोध होता है, लेकिन ये नेगेटिव शेड्स नहीं क्रिएट करता, पतन का कारण नहीं बनता। भक्तों में क्रोध होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, अपने काउंसलर्स के प्रति, अगर वो अच्छे हैं तो, प्रामाणिक हैं तो अगर कोई बोलता है तो उसको हमें क्रोध वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए। या हम अपनी साधना अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और सुधार की दृष्टि से हमें ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट। भगवान को ऑफर करने से क्रोध जो है बंधन का कारण नहीं। उसके बाद लोभ आता है। तो देखिए लोभ जो है, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, लौल्यम एकम मूल्यम।
अगर कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त करना है तो लौल्यम होना चाहिए। हमें ये भी चाहिए, हमें क्लास भी सुननी है, हमें भक्ति भी करना है, तो क्या होता है, हम जो है यही लौल्यम भगवान की सेवा में यूज करने पर हम मोक्ष को चले जाएंगे। लेकिन यही जब होता है भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए, शरीर को तृप्त करने के लिए होता है, तो यही लौल्यम जो है, ग्रीड जो है, वो हमें नरक की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हम अपना मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं ना। तो इस तरह से हम देखते हैं ग्रीड, लौल्यम। तो लौल्यम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अगर डिफाइन करिए लौल्यम को तो क्या समझेंगे आप? भक्ति में जो ला, लौल्यम होता है उसका क्या मतलब होता है? लालसा। जैसे कि हम, ये आपने बोला ना कि अभी हम ये सुन ले, कथा भी सुन ले, भगवान की सेवा भी कर लें, जब भी कर लें, इस ढंग से मतलब ये हम्म। होना मान लीजिए हम हमने लालसा। हमने डिसाइड किया कि हम जब भी कर ले, है ना, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम 24 राउंड पूरा करेंगे, है ना। अब स्त्री जो है वो बैठ गई 24 राउंड करने सवेरे। अब वो ना तो अपने बच्चों को टिफिन देती है, ना पति को खाना बनाती है, तो उसकी लालसा ठीक है? नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। जो जो सेवा है घर की अपनी, जो मतलब एज ए ड्यूटी, जैसे आप हम समझ लोग रहे हैं, लौल्यम होना चाहिए, लेकिन कैसा लौल्यम होना चाहिए उसमें बताया जा रहा है। लौल्यम के लिए महाराज आचार्य बताते हैं 3 चीजें होनी चाहिए, है ना। लौल्यम का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में कंट्रोल्ड हो, यानी अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल न वर्जिता करती हो इंद्रियां। जिसकी इंद्रियां निग्रह नहीं है उसके अंदर लौल्यम नहीं है, है ना। 50 गुलाब जामुन खा गया, वो लौल्यम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट आचार्य बताते हैं इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। दूसरा है माधुर्य के प्रति, यानी कृष्ण के प्रति चिंता होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए। इसको कहते हैं लाल। जैसे अभी आप लीला में पढ़ रहे थे ना, ये करना है, नहीं मुझे हमें भागवतम कंप्लीट करना ही है। प्रभुपाद इतनी चीजें कर रहे हैं लेकिन साथ में ये एंग्जाइटी भी ले रहे हैं, मेरी भागवतम जो है वो कंप्लीट होनी ही चाहिए। आज प्रभुपाद ने चिंता नहीं की होती, आज हमें कुछ भी प्राप्त नहीं। इम्पॉसिबल टारगेट्स शिल प्रभुपाद ने किए, है ना। वृंदावन में मंदिर नहीं होता, भारत में तो प्रचार ही नहीं होता, क्योंकि भारत में प्रचार करना बहुत मुश्किल है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चिंता होनी चाहिए। जैसे कि हम अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों की पालन पोषण करने के लिए, है ना, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए चिंता करते हैं, वैसे ही चिंता कृष्ण भावनामृत में जो लेता है, पेन लेता है, वो व्यक्ति के अंदर लौल्य। और तीसरा है उस माधुर्य, यानी कृष्ण का आस्वादन करने का उसका नहीं डिजायर होता है ना। वो वो अपने गुरु से नहीं कहता कि आप मुझे खाना बना के खिलाइए। वो सर्व करता है, उसको माधुरी की सेवा करने का होता है। हाउ आई कैन सर्व दैट पर्सन। ये नहीं कि आप माता पिता हैं, आप सब करते रहिए, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य नहीं। अभी आज मैं लेक्चर सुन रही थी तो उसमें महाराज राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, अगर किसी भी वैष्णव के अंदर अगर कोई भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है रिस्पेक्ट देना, कृतज्ञता होनी ही चाहिए। तो वो बता रहे थे कि जनरली क्या होता है कि मान लीजिए हम भक्त बन गए लेकिन हमारे माँ बाप भक्त नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दें। वहां पे राधा गोविंद महाराज बताते हैं, बल्कि हमें जैसे भी माता पिता हैं, हमें उनको रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। तो किसी के अंदर कोई गुण ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर रिस्पेक्ट देने के गुण होना, कृतज्ञ होना बहुत जरूरी, वो व्यक्ति भगवत धाम चला जाए। कितनी बड़ी बात। तो ग्रीड में ये 3 चीजें होने वाला व्यक्ति को लौल्यम कहा जाता है। आचार्य कहते हैं क्या क्या। पहला होता है इंद्रिय को निग्रह होना बहुत जरूरी है। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना बहुत जरूरी। प्रभुपाद कहते हैं हमें अगर कृष्ण भावना भावित बनना है तो ऐसा जीवन ढालना चाहिए, बनाना चाहिए अपनी लाइफ, कि हम कृष्ण भावनामृत हो सके। फिर दूसरी चीज क्या बताया मैंने?
हम्म। चिंता होनी चाहिए, एंजाइटी होनी चाहिए भगवान के लिए, रात भर नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ। अगर कुछ गलत हो रहा है, प्रचार कैसे होगा, क्या होगा, कोई बन नहीं रहा है, ये नहीं ग्रुप चल रहा है, ऐसा नहीं चल, वी हैव टू बी, हमें एंजाइटी होनी चाहिए, है ना, उसको लॉलियम कहते हैं। और तीसरा, उस माधुरी की सेवा का भाव होना चाहिए, ना कि आस्वादन का, इसको लॉलियम कहते हैं। क्लियर हो गया? लॉलियम का मतलब नहीं, हाँ हम ज्यादा से ज्यादा 24 आवर सेवा कर रहे हैं और घर को छोड़ दिया है, या हम घर को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, एक भी सेवा नहीं कर रहे। ये सब चीजें एकदम हमको समझ में आनी चाहिए, लॉलियम का मतलब क्या होता है। तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड, है ना। दोस्तों, ग्रीड जो है वो ईवल कब बनता है, जब भौतिक जगत में लगता है, लेकिन जब उसको भगवान की सेवा में लगा देते तो बंधन से मोक्ष का कारण बन जाता है। ठीक है, आगे चल। तो ग्रीड क्या होती है, प्रभुपाद क्या जाते थे, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व कृष्ण भावना भावित बन जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं। सो यहाँ पे बताते, इफ वांट as many men as possible to gather before the deity of Krishna, and he also is satisfied as long as many people are still not surrendered to Krishna. There is a saying that if you give a Vaishnav $1 million, he will be at your door the next day and ask you, sir, why are you back? I just have given $1 million yesterday. So he replied, yes, and I thank you very much. But I have already spent in the service of Krishna. Can you give me more? समझ रहे हैं ना, सेवा के लिए। भाई आपने दिया है, $1 million दे दिया है, लेकिन वो तो लग गया, अब दोबारा दीजिए, फिर से आता है। तो ये होता है लाल। To meditate in this way, one how everything can be used to the service is a kind of greed, but this greed is transcendental and beneficial for all whole world. The desire to see everyone in the universe saved from hellish suffering is not a material emotion. भक्त जब लोगों को भौतिक जगत में रहकर दुखी देखता है, तो वो उसको कृष्ण भावना में प्रदान करके सुखी बनाना चाहता है। ये भाव जो होता है, ये ही सही भाव, ये गलत भावना नहीं। ये भावना होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे या आप किसी और के जीवन में, जैसे अभी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, है ना, कि धर्म के 4 स्तंभ में दया आती है। तो दया का एक्चुअल मीनिंग होता है अपने ऊपर दया कर। जब हम स्व के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर जब दया करते हैं, तब हम बाकी लोगों पर दया कर सकते, अदरवाइज हम दया नहीं कर सकते। तो ये कंबल बांटने से, फूड फॉर लाइफ चलाने से नहीं, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आप खिलाते जाइए। बांग्लादेश में खूब खिलाया भोजन, क्या किया उन्होंने, पूरा प्रभुपाद को जला दिया, टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया, भक्तों को मर्डर कर दिया। तो दिस इज नॉट बी डन, ये सब पता होना चाहिए। फूड फॉर लाइफ नहीं, फूड फॉर ऑल होना चाहिए, हर सोल को फूड होना चाहिए। पुअर्स के लिए फूड फंड इकट्ठा करके उनको जो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये बहुत ही हेलिश लाइफ की तरफ जाएगा। फूड फॉर ऑल होना चाहिए। प्रभुपाद का था कि अगर मंदिर है तो वहां से प्रसाद बंटना चाहिए, जिससे कि कोई भूखा ना रहे। ये नहीं था कि पुअर्स और नीडी लोगों को देना चाहिए, इसके इसका करके फिर हम धन एकत्रित करें। ये सब जो है डिमोनिक सिविलाइजेशन है। कितना देखिए क्लियरफाई है दया का, जबकि लोग भोजन बांटना, कंबल बांटना, है ना, एजुकेशन करना, लड़की का ब्याह करा देना, शादी करा देना, है ना, ये इसको बहुत अच्छा मानते हैं। शास्त्र में बताया गया है, आप अगर कोई पाप करते हैं तो पुण्य करके आपका पाप कर्म नष्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल है। आपने कोई पाप किया है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर हम ये पुण्य कर देंगे तो हमारा वो पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो। पाप और अपराध तभी नष्ट होते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित हो। ये सब फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब हम कृष्ण भावनामृत को इतना सीरियसली और फर्स्ट प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट।
अपने लिए कैसे वो सर्विस करे, है ना। तो क्या करता है भक्त के अंदर, लॉलियम कहता है, मतलब वो देखिए सोना खाना पीना भी छोड़ देता है, भक्त को याद ही नहीं रहता है, वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इतना उसको वो अच्छा लगता है। आगे नेक्स्ट। तो ये ग्रेड जो है वो चाहिए, लेकिन मोह के बारे में बता रहे हैं कि अपने आप को ये शरीर मानना, आत्मा नहीं मानना, है ना। तो जैसे कि ये उस जानवर की तरह है जैसे रेगिस्तान में मिराज, है ना, यहाँ पानी होगा, यहाँ सुख होगा, यहाँ सुख होगा, करते करते वो दौड़ता दौड़ता मर जाता है। उसी तरह इस दुनिया में सुख है ही नहीं, हम ढूंढेंगे कहाँ। तो मिराज की तरह नहीं भागना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम जो है मिसकंसेप्शन हमारा दूर होता है कि हम ये शरीर नहीं है। तब क्या होता है, हमारा इल्यूजन दूर होता है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा के लिए बने, है ना। नेक्स्ट। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन क्या होता है, जब योग माया के अंदर में हम रहते हैं। एक होता है हम जब महामाया के अंडर में रहते हैं अपने को शरीर मानते हैं, लेकिन योग माया में भी पर्दा रहता है, लेकिन वहां भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है ना। जैसे कि माता विश्वास होती है मेरा बेटा, इसलिए उनको चेस्टाइज करती हैं, मारती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सही रहे, है ना। तो वैष्णव मैड विथ एंग्जाइटी कृष्णा फॉलिंग इनटू द वाटर। जब ना जब कहते हैं पेरेंटल फीलिंग, जब कालिया नाग की एपिसोड हुआ था तो क्या होता है, कृष्णा जब वो पानी में जाते हैं जहरीले, तो उनके जो माता पिता होते हैं माँ मूर्छित होकर गिर जाती हैं। अब क्या होगा कृष्ण का, है ना। तो इस तरह से मतलब वो भूल जाती है कि वो कृष्णा पर, वो उनको याद, उनको नहीं पता है कि वो कृष्णा भगवान है। तो इल्यूजन यानी योग माया में जब कोई व्यक्ति रहता है तो वो भगवान की भक्ति को इनहेंस करता है, भगवत धाम की तरफ रहता है। लेकिन जब महामाया के अंडर में अपने आप को शरीर मानता है और भोग करता है तो बंधन का कारण होता है। तो इसलिए भक्त इस मोह को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो मोह योग माया के अंडर में रहता है ना। जैसे गोपियां, है ना। तो योग माया आर नॉट रियली डिल्यूजन बट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड एसोसिएट। योग माया ना हो तो फिर कोई लीला ही नहीं होगी। जैसे भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, है ना। तो बचपन में चैतन्य महाप्रभु बहुत नॉटी थे है ना। जाते थे क्या करते थे, जो लड़कियां जो है वो पूजा करती थी शिव और गौरी का अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, तो वहां जाते थे, अगर तुमने मुझे अच्छा प्रसाद नहीं दिया तो तुम्हें बूढ़ा पति प्राप्त होगा और बूढ़ा के साथ साथ वो शराबी होगा और तुमको तुम्हारी सौतन लेके आएगा। इसलिए तुमको ये जो सारे जो प्रसाद पकवान तुम लोग ने बनाए हैं ना, ये मुझे ऑफर करो है ना। तो कहते रहे मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं मालूम मैं जगन्नाथ मिश्र का बेटा हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, और अगर मैं रुष्ट हो गया तो फिर सारा तुम्हारा गड़बड़ हो जाए, बूढ़ा पति मिलेगा उसमें से सौतन होगा, सौतन होगी। तो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बोलो। तो ये किस लिए हो रहा था, क्यों, यो कि भगवान के पास टाइम हो सके और उसकी लीलाओं को फिर जो है भक्त आस्वादन कर सके। ठीक है नेक्स्ट। मद, जो हमारे अंदर मद होता है, इसको जो कैसे यूज किया जाता है, ये हम बताते हैं कि इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ मैडनेस अ पर्सन कैन नॉट इवन परफॉर्म बॉडीली फंक्शन एंड बिकम लाइक अ वेजिटेबल। अगर किसी ने बहुत मद होता है तो एक्सट्रीम स्टेज होता है तो क्या होता है, बिल्कुल उसका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है और वो बिल्कुल जैसे बिल्कुल बेकार की तरह घर में बैठा है। तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है ना, लेकिन अगर वो कंडीशन स्टेज में फंस गया है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति भी क्रेजी हो जाता है मद के कारण। देखा है ना आपने, अगर मद मद बहुत बहुत सुंदर है तो सुंदरता को मिटने के लिए 50 ऑपरेशन कराता है, लास्ट में वो, आपने उसका माइकल जैक्सन का सुना होगा ना, कितना उसने ऑपरेशन कराया था, है ना, कुछ हुआ उसका, कुछ भी नहीं। वही श्रीमद् भागवतम में होगी, व्हेन अ पर्सन कंसीडर्स सेंस ग्रेटिफिकेशन द एम ऑफ लाइफ ही सर्टेनली बिकम मैड विथ मैन। मैड हो जाता है, अगर हम इस जगत में रहते हैं तो मटेरियल ये पाना है, ये करना है, ये करना, भूत की तरह लोग लगे रहते हैं, और जो मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और आज यही हो रहा है, और ऐसे लोगों को प्रचार करना, है ना। इतना इंटरनेट है, इतना मॉल है, ये है, इतना
कितना लाउड है मटेरियल जगत, उसमें अगर हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो कितने कम लोग अट्रैक्ट होंगे। तो हमें फिर भी प्रयास करते रहना। तो देयरफॉर यहाँ पे बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करता है, और वो अपने जो ऑपुलेंस है उसको भगवान की सेवा में यूज करता है, तब बंधन का कारण नहीं होता। नेक्स्ट, मत्सर है, लास्ट है। लॉर्ड ऋषभ देव ने भी इसको बताया है कि जो लोग होते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, काऊ को काटते हैं, अपने बच्चे, पेट में ही बच्चे को मार देते हैं, ये सब बहुत से मैडनेस जैसे अपराध करते हैं, जिससे कि वो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट, मद के कारण ऐसा होता है। मत्सर है, तो चाणक्य पंडित ने बहुत अच्छा किया, नथिंग इज वर्स देन एन एनवियस मैन, स्नेक इज कंसिडर बी अ वेरी एनवियस पर्सन। क्यों होता है? क्योंकि सांप हर किसी को डसता है, लेकिन अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है तो कहते हैं वो सांप से भी खतरनाक है। अगर किसी केव में आप फंस गए हो और एक सांप और ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, तो व्यक्ति को सांप के साथ रहना चाहिए, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, है ना। तो समटाइम अमंग डिवोटी देयर इज स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। भक्त तो ईर्ष्या का कैसे कंपटीशन के रूप में लेते हैं, और फिर ऐसा मैडनेस में वो अगला कॉम्पिटिटर है उसका बुरा नहीं कहते हैं, बल्कि बस उसको अपनी सेवाओं को और अच्छे ढंग से करने के लिए कंपटीशन। तो ये हेल्दी जो कंपटीशन होता है ये अच्छा होता है। लेकिन जो शिशुपाल था वो भगवान से ईर्ष्या करता था, लेकिन उसने अप्रोच किसको किया, ईर्ष्या किससे की, कृष्ण से की, तो भी वो तर गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसी तरह से जो क्रोध होता है, अगर, है ना, जैसे कंस का है ना, इसमें एग्जाम्पल है ना, लेकिन उसको भी क्या गति प्राप्त हुई, उसको भी मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के प्रति जब ईर्ष्या को लगा दिया जाता है, ईर्ष्या है भी तो भगवान के प्रति अगर हो तो क्या होता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिखेंगे कि शिशु ने ये पढ़ा कि भाई शिशुपाल गाली देता था, लेकिन उसको भगवान का धाम में धाम तो नहीं, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा करते हैं हम भी कृष्ण को कल से गाली देना शुरू कर दे। क्योंकि मॉरल, क्या मॉरल सीखा हमने कि जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आगे चलिए नेक्स्ट, है ना। What does a devotee do if he feel the urge of the bad quality in this material? अगर उसके अंदर कोई वेग आता है गलत का, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, तो क्या करता है, तो वो क्या करता है, when this happen we must self control। तो सबसे पहले आता, मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई चीज उपस्थित हुई, क्रोध आया, काम आया, तो भक्त जो ये ज्ञान ले रहा होता है ना, भागवतम का, भगवत गीता का, इसका यूज करके थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल करता है, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवत कृपा से वो खत्म, ऐसा। Lord Brahma did become angry, but almost immediately, therefore, he controlled his anger by the intelligent। जब भृगु मुनि आए थे, लात मारा था, याद है ना, चेक करने के लिए आए थे, तो उनको अब्यूज करता है, क्रोध आता है, लेकिन फिर उन्होंने प्रकट नहीं किया क्योंकि इंटेलिजेंट से अपने आप को रोक दिया। भक्त यही मेथड यूज करते हैं अगर वो एडवांस नहीं, है ना। नो टू डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स, इससे सेंस कंट्रोल होता है। और हमने अभी देखा था लॉल्यम में भी मतलब क्या होता है, सेंस कंट्रोल होना ही चाहिए। नेक्स्ट, तो ठीक है, तो दो तरह के लोग होते हैं, गोस्वामी और गोदास। भक्त गोस्वामी होते हैं क्योंकि वो छह चीजों का उपयोग भगवान की सेवा में इस तरीके से करते हैं, तो उनके बंधन का नहीं मोक्ष का कारण होता है ना। जैसे बताया है कि द टंग और जेनिटल डेडिकेट टू द, किसको करना चाहिए, भगवान को। तो क्या होता है, गोदास cannot be a devotee when Hiranyakashipu asked his son Prahlad to tell him how to become Krishna conscious. Prahlad replied was very impossible. Hiranyakashipu could not become a devotee because of uncontrolled senses। प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपका जो इंद्रियां हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, इसलिए आप कभी भक्त नहीं बन सकते। ये हमें भी समझना हो, हमें हमेशा अपनी इंद्रियों को संयम में रखना होगा, क्योंकि यही हमारे बंधन का कारण है। तो इस तरह से ज्ञान के द्वारा
जब हम नॉलेज के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना। आज आपने ये जो पढ़ा, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? 6 क्वालिटीज। तो कैसे ये 6? बाकी लोग क्या कहते हैं, अरे 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 अरे, ये नहीं होना चाहिए, भक्तों को क्रोध नहीं होना चाहिए, भैया नहीं होना चाहिए। नहीं, सब होना चाहिए। हम जड़ है नहीं है, हम इंसान हैं। सारे इमोशंस हमारे अंदर थे, लेकिन हम सारे इमोशंस को सही तरीके से भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे कि उसका विष जो है वो निकल जाए। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो इस तरह